हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिटेल में, और हम तफसील से विस्तार से बात करेंगे। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, और फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, साथ साथ में सब्जेक्ट के कोड क्या हैं। पूरी नोटिफिकेशन को हम रीड करेंगे आपके साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट इसके पीडीएफ आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन उसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डेट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए इसकी हेडिंग ही डाल दी गई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लेंस, प्लीज़ रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर डिटेल्स। यहाँ पे देखिए डेट, सबसे पहली डेट दी गई है 29 दिसंबर 2022 टू 17 जनवरी 2023, यानी 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक जो है आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप के फॉर्म फिल करने की डेट होगी। तो ये तो बात होगी फॉर्म कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यानी एग्जामिनेशन फ़ी आप जो है कब तक जमा कर सकते हैं, तो वो है 18 जनवरी 2023 तक। उसका समय भी दे दिया है 11:50 PM तक। अब इसके बाद में और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फ़ी पेबल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए कैसे कैसे आप फ़ी जमा कर सकते हैं, कौन कौन से मोड होंगे, सारे यहाँ पे दे दिए गए। अब फ़ी क्या होगी इसके बारे में बात करें तो जनरल के लिए जो फ़ीस है 1100 रुपये हैं, और जनरल EWS के लिए है, OBC NCL के लिए है 550 रुपये। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए जो है 275 रुपये फ़ीस है। तो ये बात होगी फ़ी की। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसके आगे चीज़ें और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। करेक्शन इन दी पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, करेक्शन आप कब कर सकते हैं 19 से 20 जनवरी 2023, यानी 19 और 20 जनवरी को आप करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई आपकी गलती होगी, त्रुटि होगी। इसके बाद दिया गया है कि आपकी जो है इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर की बारे में कब बात हो जाएगी, तो वो यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी 2023, यानी 2023 की जो सप्ताह का पहला सप्ताह होगा उसमें आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद कहा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम NTA वेबसाइट, ये सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी, यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह में आप अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है फॉर्म फिल करने के बाद, वो एग्ज़ाम कब होंगे, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो मेंशन की गई डेट वो ये है 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के मिड में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन क्या होगी, 180 मिनट आपके पास में होंगे, 3 घंटे का समय होगा। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 पेपर 2, यानी पेपर 1 जो कि जनरल पेपर आपका होता है और पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट का होता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई समय नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूस आपको पेपर देने होंगे। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग होगी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग होगी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। और एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, ये सब एडमिट कार्ड में आपको इंडिकेट कर दी जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यानी फॉर्म कब फिल करने हैं, एग्ज़ाम कब होने हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होगी, सब चीज़ें इसमें आपको मेंशन कर दी गई थी। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है 3 स्टेप आपको बताए गए हैं। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करते समय इन 3 बिंदुओं को खास तौर से ध्यान में रखना होगा। पहला कहा गया अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ओन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, यानी अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है। उसके बाद करना क्या है, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, यानी एप्लीकेशन नंबर को आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको और डॉक्यूमेंट्स रखनी हैं, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस, स्कैन्ड इमेजेस कौन कौन से अपलोड करनी है, रिसेंट फोटोग्राफ फाइल साइज़ 10 KB से 200 KB तक होनी चाहिए,
यानी 10 KB से लेकर के 200 KB तक की होनी चाहिए, आइदर इन कलर और ब्लैक, चाहे कलर में हो या ब्लैक में हो, ब्लैक एंड वाइट हो, विद 80% फेस आपका उसमें विजिबल होना चाहिए, मास्क नहीं लगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग एयर्स आपके दिखना चाहिए अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर फाइल साइज 4 KB से लेकर 30 KB तक आपका होना चाहिए। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तीसरा स्टेप जो आता है, 2 स्टेप क्लियर हो गए। फ़ी पे यूजिंग SBI, ये सारे बैंक्स के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से मोड हैं जिसके द्वारा अपनी फ़ी को आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि डाउनलोड कर लेंगे, अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट, उसको डाउनलोड करके आपको रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इस नोटिफिकेशन में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट ऐप है, एनटीए का एक इंपॉर्टेंट ऐप है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड इंस्टॉल दी सेंड्स एप्लीकेशन एज अ सेकेंडरी चैनल टू रिसीव टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटीए। यानी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और एनटीए के द्वारा बहुत सारी जो अपडेट्स आपको मिलती है वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इस नोटिफिकेशन में काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। आप पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए और भी चीज़ें दी गई, यहाँ पे एनटीए के बारे में दिया गया है, यूजीसी नेट के बारे में दिया गया है। आगे इसके बारे में देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैंने पीछे भी आपको बता दिया, सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा यहाँ पे दिया गया है। जो पहला आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और इसी के साथ साथ में जो सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कितने घंटे के लिए समय, आपको 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, 180 मिनट होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए जो है बोल्ड कर दिया गया, सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही होंगे। इसमें आपके क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन के लिए छूट मिलेगी आपको। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट। सब्जेक्ट एंड सिलेबस वगैरह आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेटेड सिलेबस फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। आप अगर जो है अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं यूजीसी की वेबसाइट से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर दिया है, UGCnetonline.in। इस पर आप जा करके जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सेकंड पेपर के उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की, ज़रूरी समझी, तो आप इन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अगर आगे हम बढ़ते हैं तो और भी काफ़ी इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेंगी। पूरा नोटिफिकेशन आप रीड करेंगे आराम से। एज लिमिट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कई बार आपको परेशान करती है। एज लिमिट देखिए जेआरएफ की, नेट के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए एज यहाँ पे डेट उसने मेंशन कर दी है, जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। जैसे कि जिस महीने में आपका एग्ज़ाम ये समाप्त होगा, जिस महीने में ये एग्ज़ाम आपका समाप्त होगा उस महीने में जेआरएफ की एज जो है आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डेट दी गई है, इस डेट को आपकी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रही तो जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके आगे हाँ और भी सारी चीज़ें, कुछ लोगों को रिलैक्सेशन है ओबीसी वगैरह के लिए, तो 5 वीमेन के लिए, तो उसे भी आप रीड कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन है कितने % का, सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, आप रीड कर लेंगे। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे और फिल करना, इसमें एक एक चीज़ और भी आगे डिटेल में यहाँ पे दे दी गई है, तो सभी चीज़ों को आप रीड कर लेंगे। अब इसके साथ में लास्ट में यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट कोड वगैरह भी आपको दिएगा, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सब्जेक्ट कोड यानी जो अभी आपका सब्जेक्ट होगा उसका अपना एक कोड होगा। जैसे कि मैं अपने चैनल पे उर्दू पढ़ाता हूँ तो उर्दू का जो सब्जेक्ट कोड है वो 28 है। उर्दू का सब्जेक्ट कोड क्या है 28, तो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर सब दे दिया गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सब्जेक्ट कोड वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए। जैसे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सभी 83 सब्जेक्ट आपके हैं टोटल यूजीसी नेट के, वो सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे कोड दे दिए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश का 30 है, ऐसे भी सभी हिंदी का कितना है 20 है। और चूँकि मैं अपने चैनल पे उर्दू पढ़ाता हूँ तो मैं उर्दू का आपको बता दे रहा हूँ। तो उर्दू का जो सब्जेक्ट कोड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उर्दू का सब्जेक्ट कोड कितना है 28 है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम आपको बता देंगे यूजीसी नेट में उर्दू का सिलेबस क्या, उसे भी हम डिस्कस।
अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट उर्दू के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड है 28, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 10 यूनिट से पहले यूनिट में आपको जो है तारीख़ ज़ुबान उर्दू ये रीड करना है। तारीख़ ज़ुबान उर्दू के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। हिंद आर्याई के मुख्तसर तारीख़ हैं, प्राकृत हैं, अभ्रंश हैं, खड़ी बोली के औसाफ हैं, उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जिनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सज़वारी। इन्हें आपको रीड करना है, इनके नज़रियात को याद रखना है। इसी के साथ साथ में उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात जिनमें सबरस हैं, कुतुब मुश्तरी हैं, कुली कुतुब शाह हैं, वली हैं, सिराज, औरंगाबादी, इन सब को आपको रीड करना है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, डायलेक्ट्स, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सौतियात, फ़ोनेमियात, उर्दू मार्फीमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात, इन सभी को आपको रीड करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 2 में क्या क्या आपको पढ़ना। तो यूनिट 2 में उर्दू के शेरी असनाफ शामिल हैं जिनमें कसीदा हैं, कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद जिनमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के 2 कसीदे आपको पढ़ने, हुआ जब कुफ्र साबित हो तमगाए मुसलमानी, दूसरा तज़हीक़ रोज़गार। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के 2 कसीदे हैं, ज़हे निशात अगर कीजिए उससे तहरीर, दूसरा है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। मसनवियाँ हैं, मसनवी में आपको मसनवी का फ़न और इर्तिक़ा रीड करना है। उर्दू के अहम मसनवी और उनकी मसनवी निगार, उनकी मसनवियाँ आपको पढ़नी है जिनमें निज़ामी बेदरी हैं, मुल्ला वजही हैं, इब्न निशाती हैं, अफजल झंझानवी, मीर हसन है, दयाशंकर नसीम की मसनवियाँ हैं। इन सभी के बारे में पढ़ना है, उनकी मसनवियों को भी पढ़ना आपको है। आगे बढ़ते हैं तो मरसिया आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, जिनमें आपको मरसिया का फ़न और उसका इर्तिक़ा पढ़ना है। उर्दू के अहम मरसिया निगार, उनके मरसिए मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा गालिब है, जमील मज़हरी, इनके मरसिए आपको रीड करने हैं। इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 3 में उर्दू गज़ल है। उर्दू गज़ल में आपको गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा रीड करना है। इसी के साथ साथ में उर्दू के अहम गज़ल गो, शुअरा, उनकी शायरी। अब इनमें किन किन शुअरा को आपको पढ़ना है ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा। जैसे इसमें आपको वली के बारे में पढ़ना है, मीर के बारे में पढ़ना है, इनमें इनकी कौन कौन सी गज़लें आपको रीड करनी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ में गालिब के बारे में पढ़ना, मोमिन के बारे में, शाद अज़ीमाबादी, हसरत महानी, फ़ानी बदायूं ने, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी। और इसी के साथ साथ में हैं यगाना चंगेज़ी हैं, फ़िराक गोरखपुरी है, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कलीम आजिज़ हैं, शहरियार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप इसको इसका PDF हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूनिट 4 में अगर हम बात करते हैं तो उर्दू नज़्म है, नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त है। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू के अहम नज़्म निगार उनके नज़में हैं जिसमें नज़ीर अकबर आबादी की नज़में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़में, अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़में हैं, इस्माइल मेरठी की नज़में, अकबर इलाहाबादी हैं, ब्रिजनाइन चकबस हैं, अल्लामा इक़बाल हैं, जोश मलिहाबादी हैं, मीरा जी हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, अख्तरुल ईमान हैं, मखदूम मुहियुद्दीन हैं, नूर मीम राशिद हैं, साहिल लुधियानवी, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा हैं। अगर हम आगे इसके बढ़ते हैं तो इसके बाद यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपको उर्दू दास्तान और ड्रामा है जिनमें आपको मुल्ला वजही, फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली, इंशाअल्लाह ख़ाइंशा, मीर अमन, रजब अली बेकसरूर, मीर मोहम्मद तकी ख़याल की दास्तानें आपको रीड करनी है। ड्रामे में आपको पढ़ना है ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़, इर्तिक़ा, उर्दू के अहम ड्रामा निगार उनके ड्रामे जिनमें अमानत लखनवी हैं, आगाश काश्मीरी है, इम्तियाज़ अली ताज है, हबीब तनवीर है, मोहम्मद हसन, इनके ड्रामे आपको रीड करने हैं। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो उसमें नावल और अफ़साने हैं। नावल का फ़न और उसका आगाज़, इर्तिक़ा, कौन कौन से नावल आपको पढ़ने हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई। पूरा सिलेबस आपको रट जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पंडित रत्ना सरशार के बाद नावल पढ़ना है, डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल, अब्दुल हलीम शरर है, मिर्ज़ा महमूद रसवा है, प्रेमचंद हैं, इसमत चौगतई हैं, राजन सिंह बेदी हैं, कुर्रतुल हैदर हैं, शौकत सिद्दीकी हैं, अब्दुल्ला हुसैन का नावल, इंतज़ार हुसैन, इलियास अहमद गद्दी हैं। अफ़साने का फ़न और उसका आगाज़, इर्तिक़ा, उर्दू के अहम अफ़साना निगार उनके अफ़साने जिनमें प्रेमचंद हैं, सादत हसन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं, इसमें चौगतई हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कुर्रतुल हैदर हैं, सुहैल अज़ीमाबादी हैं, जीलानी बानो हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, ग़ियास अहमद गद्दी हैं, इकबाल मजीद हैं। इन सभी के अफ़सानी मजमू के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
इसके आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 7 में तनक़ीद व तहक़ीक़ के बारे में आपको पढ़ना है। मशरक़ी तसव्वुर तनक़ीद के बारे में किन किन शख्सियात के बारे में आपको पढ़ना, सारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। मग़रबी तसव्वुर तनक़ीद के बारे में, उर्दू के अहम नाक़दीन के बारे में पढ़ना आपको, उर्दू के अहम मुहक़्क़ीक़ीन के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर हम बात करें यूनिट 8 में क्या क्या पढ़ना है, तो सवाने और खुदनवीस सवाने के बारे में पढ़ना है, जिनमें अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अल्लामा शिबली हैं और अख्तरुल ईमान है, अलामा सुरूर, मसूद हुसैन खां हैं। उर्दू मकतूब निगारी के बारे में आपको पढ़ना है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में है, मौलाना कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी के बारे में। कुछ अहम मज़ामीन हैं, मज़मून निगार सर सैयद हैं। और कुछ अहम इंशाइयों के बारे में आपको पढ़ना है, जिनमें सज्जाद हैदरी अलदरम से लेकर के मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी तक के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ अहम खाकों के बारे में पढ़ना है, मौलवी अब्दुल हक के खाके हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रातुल्लाह बेग के हैं। सफ़रनामों के बारे में भी आपको पढ़ना है, सब यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यूनिट 9 में यहाँ पे कुछ दबिस्तान हैं, वो उनके बारे में आपको रीड करना है, जिनमें तहरीकें हैं, रुझानात, उनके बारे में आपको पढ़ना है सब। इसी के साथ यूनिट 10 में आपको जो है उर्दू के शेरी असनाफ़ के बारे में दे दिया गया, शेरी और नसरी असनाफ़ हैं, उनके बारे में आपको रीड करना है। तो ये है उर्दू यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपके सामने पेश किया है। आई होप सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी और आपको यूजीसी नेट उर्दू के पेपर 2 की प्रिपरेशन में ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।